Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives. Application of derivatives का लास्ट पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं. होपफुली ये लास्ट लेक्चर हो. ये क्वेश्चन मैं जब से पढ़ा रहा हूं आज तक कभी भी नहीं आया. कभी ना कोई स्कूल के एग्जाम में आया है, ना किसी प्री बोर्ड में आया है, कहीं नहीं आया, बट एकदम नजर के सामने आ रहा है. तो देख लेते हैं. लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी सच दैट f dash x is greater than 0 for all x belonging to open interval a to b, then prove that f is an increasing function in a to b. ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है. हमें ये दिया हुआ है that f dash x is greater than 0 for all x belonging to open interval a to b. अगर साथ हो तो f dash x is greater than 0 on open interval a to b. So let us take two values of x1 comma x2 belonging to open interval a to b such that f such that x1 is greater than x2. Now since f dash x is greater than 0 means f dash x exist करता है तभी तो आ रहा है greater than 0. This implies f dash x is differentiable in x belonging to x1 कॉमा x2. समझना, मेरी प्लीज बात समझना, ये ऐसी कोई बात नहीं है. अगर f डैश एक्स आ रहा है मींस वो डिफरेंशिएबल है. दिस इंप्लाइज जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है f ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन x1 कॉमा x2. हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. तो हम यहां पर लगाएंगे मीन वैल्यू थ्योरम. हमें क्या कहती है that there exists a value, say f dash c, which is equal to f of b minus f of a upon b minus a. This implies f dash c is equal to f of x1 minus f of x2 अगर साथ हो अपॉन x1 माइनस x2. यहां पर हमें दे रखा है f dash x is greater than 0. This implies f dash c is greater than 0. अब अगर f dash c greater than 0 है तो f dash c तो इसके बराबर है. मतलब f of x1 minus f of x2 अपॉन x1 minus x2 is greater than 0. ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 0 हो गया. f of x1 is f of x1 एक स्टेप ले लेते हैं एक्स्ट्रा, माइनस f of x2 is greater than 0. तो f of x1 is greater than f of x2. Therefore f of x is an increasing function in x belonging to a to b. x belonging to क्या बेटा a to b. थोड़ा अजीब लग रहा होगा, एक बार और देख लेना. रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम लगी है और कोई मुश्किल नहीं है. ये वाला क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r. एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. बड़े से बड़ा सिलेंडर बना दो इसके अंदर, इस स्फीयर में, जिसका रेडियस r है. तो जो ये हो जाएगा ये 2r हो जाएगा. अगर ध्यान से देखो तो सिलेंडर का रेडियस ले लिया x, सिलेंडर की हाइट ले ली y. तो अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x. तो क्लास बोलेगी ये 2r हमें गिवन है. हमें ये प्रूव करना है, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है मैक्सिमम करना है, थोड़ा लाइट लिख रहा हूं. और सेकंड क्या प्रूव करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमने लिखी है h को बराबर करना है 2r बाय रूट 3 के. हालत थोड़ी सी खराब है तो थोड़ा दूसरे कलर से लिख दिया. सबसे पहले लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो क्लास बोलेगी होगा पाए एक्स स्क्वायर इंटू वाई, पाए आर स्क्वायर इंटू एच. अगर याद हो तो इसे मानो इक्वेशन 1. अब वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. तो जो पूरा है a
बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। बंदा बड़ी जल्दी 4x स्क्वायर को उधर ले जाएगा क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है, नहीं, हमें यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू सीधी सीधी सब्स्टिट्यूट हो रही है, तो 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर है 4r स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4। तो अगर ध्यान से देखें तो x स्क्वायर बराबर हो रहा है आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4। y को 4 मत लिख देना, ये x स्क्वायर वैल्यू आई है, पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई इंटू वाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4। तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया पाई आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाय 4। तो क्लास बोलेगी v डैश वाई बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाय 4। क्लास बोलेगी पुट v डैश वाई इज इक्वल्स टू 0। तो एक अच्छी बात क्या आ रही है, पाई कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो आर स्क्वायर माइनस 3/4 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर बाय 3, तो y बराबर हो जाएगा 2r बाय रूट 3। जो y की वैल्यू आ गई वो 2r बाय रूट 3 आ गई, ये आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर। तो अब अपना कॉन्फिडेंस दिखा दो, जो ग्रीन था वो 2r बाय रूट 3 आ गया, मगर तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम नहीं करोगे। तो हमारे पास v डैश वाई ये था, सो डिफरेंशिएटिंग v डैश वाई अगेन, तो v डबल डैश वाई बराबर हो जाएगा, पाई बाहर है बच्चे, आर स्क्वायर का 0 माइनस 6y/4, और इसके अंदर y की वैल्यू डालेंगे 2r/√3, तो v डबल डैश वाई बराबर हो जाएगा माइनस 6/4 पाई इंटू 2r/√3 विच इज लेस देन 0, हेंस मैक्सिमम हाइट ऑफ द सिलेंडर भी आ गई 2r/√3, और v डबल डैश वाई लेस देन 0 भी आ गया, तो मैक्सिमम भी हो गया, ज्यादा देर भी नहीं लगी और क्वेश्चन भी हो गया। करना मेरे बच्चों इसे 2 बार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन है एक्चुअली में। शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। ये अगर एक पेज पे हो जाए तो बड़ी बात है, फिगर अगर छोटी बनाई तो समझ नहीं आएगा, और अगर फिगर ये देखो, शो दैट दी सिलेंडर, लैंग्वेज को पहले पकड़ो, वो कहना क्या चाह रहे हैं, फिगर देखो, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। कोन दे रखी है जिसकी हाइट h दे रखी है, द हाइट ऑफ द कोन इज h, एंड सेमी वर्टिकल एंगल भी दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें दो चीजें गिवन है मेरे बच्चों, सेमी वर्टिकल एंगल भी दे रखा है, अल्फा इज 1/3 ऑफ द कोन एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस। ओए तेरी, तो हमें करना क्या है, टू प्रूव भी दो चीजें करनी है। पहली चीज, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 हाइट ऑफ कोन। सेकंड चीज करनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम प्रूव करना है। तीसरी चीज करनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्रूव करना है, 4/27 पाई एच क्यूब टैन स्क्वायर अल्फा। एच क्यूब है और टैन स्क्वायर अल्फा है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो भैया हम छोड़कर आ गए, हमें नहीं आता जी, हमने नमस्ते कर दी और कह दिया नहीं आता। तो जाने से पहले ये ए, ये ओ, ये बी, ये बच्चे ने कहा ओ डैश, ये ओ डैश ले लो, ये बी डैश ले लो, ये बी डैश ले लो,
ये सी ले लो, चलो इसकी वैसे जरूरत नहीं है, बिना बात के नाम दे दिया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए ये ले लो एक्स, ये बच्चे ने ले लिया एक्स, तो बच्चा कहेगा अगर ये एक्स है तो मास्टर जी हाइट कैसे निकालोगे सिलेंडर की? ये तो ले ली। मैंने कहा वाई, मगर वाई नहीं, यहां पर ध्यान देना ये एच भी दे रखा है और ये अल्फा भी दे रखा है। तो बच्चा बोलेगा ध्यान से देखो सर, इन ट्राइंगल ए ओ डैश बी डैश। बेटा समझने के लिए पढ़ाई है, मार्क्स तो एक तरफ है, बट पढ़ाई का मेन पर्पस है समझना। तो ए ओ डैश अपॉन ओ डैश बी डैश, ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा कॉट अल्फा। बच्चा कहेगा आंसर में तो टैन अल्फा आ रखा है। मैंने कहा टैन और कॉट में कोई दिल्ली दूर नहीं होती, आराम से ए ओ डैश अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा। तो ए ओ डैश बराबर हो गया एक्स कॉट अल्फा। अगर क्लास 7 है तो ये ए ओ डैश बराबर हो गया एक्स कॉट अल्फा। अब एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर पूरी हाइट दे रखी है एच, पूरी हाइट दे रखी है एच, ये हाइट आपने निकाल दी एक्स कॉट अल्फा, तो आपका जो सिलेंडर है उसकी वैल्यू हो जाएगी एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। मुझे पॉज करो, पहले यहां तक करो, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें हमने सिलेंडर की हाइट भी निकाल दी और सिलेंडर का रेडियस भी निकाल दिया वन वेरिएबल में, एक्स और एक्स एक्स की टर्म्स में। अब अगर 7 हो तो आप निकालो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई ओ डैश बी डैश का होल स्क्वायर इंटू ओ ओ डैश, मतलब पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स कॉट अल्फा, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वी एक्स बराबर हो जाएगा पाई एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कॉट अल्फा, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, दीज आर बिग स्टेप्स, तो ध्यान से देखते हुए चलना। वी डैश एक्स कितना आ जाएगा, पाई इंटू टू एच एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा। एक स्मार्ट बच्चा पता क्या बोलेगा सर, ये वी डैश एक्स आया है, वी डैश एक्स को आप अभी जीरो रखने वाले हो, हाथ के आती ना वी डबल डैश एक्स भी निकाल ही दो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, वी डबल डैश एक्स निकाल दो, वैल्यू बाद में डाल देंगे। पाए ये आ जाएगा टू एच माइनस सिक्स एक्स कॉट अल्फा, वी डबल डैश एक्स भी निकाल दिया, बार बार निकालना पड़ता है। अब हम ऑन द एंड में आ चुके हैं, अब तो मैक्सिमम मिनिमा के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। तो अब आपने जो स्टेप करना है दैट इज पुट पुट v dash x is equals to 0, तो पाई इंटू टू एच एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 0, पाई कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन आया, टू एच माइनस थ्री एक्स कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 0, एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, टू एच माइनस थ्री एक्स कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 0, तो टू एच इज इक्वल्स टू थ्री एक्स कॉट अल्फा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2h बाय 3 कॉट अल्फा। ये हमारी वैल्यू आई है x की। फटाफट से हमें तीन चीजें प्रूव करनी है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज वन थर्ड हाइट ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये करना है। तो अभी रुको, अभी x की वैल्यू आई है, आप क्या करो v डबल डैश x में x की वैल्यू डालो 2h बाय 3 कॉट अल्फा। तो जैसे ही आप डालोगे वैल्यू, तो यहां बराबर है पाई इंटू टू एच माइनस सिक्स इंटू एक्स की वैल्यू है टू एच बाई थ्री क्या कॉट अल्फा, ओ ये कॉट अल्फा नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन कॉट अल्फा, तो अपॉन कॉट अल्फा इंटू साथ वाला एक कॉट अल्फा है, तो कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई इंटू टू एच माइनस थ्री वन जा थ्री टू जा फोर एच, ये आ जाएगा माइनस टू पाई एच विच इज लेस देन जीरो, हेंस मैक्सिमम। हेंस क्या बेटा, मैक्सिमम। सबसे पहले अपनी इस विक्ट्री को एंजॉय करो जो आपका यहां पर आया है, सबसे पहले यहां तक करो। चलो भाई, एक चीज मैक्सिमम हो गई, झंडे गाड़ दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम कर दिया। अब बच्चे ने कहा हाइट, हमें हमारे पास वॉल्यूम तो निकालना ही है, वॉल्यूम बराबर था पाई एक्स स्क्वायर,
एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आई हुई है, एक्स की वैल्यू ये रही, ये वाली। अब हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर वो निकालते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर थी h माइनस एक्स कॉट अल्फा। तो h माइनस एक्स की वैल्यू है 2h/3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ये से कट गया तो h माइनस 2h/3 हो गया h/3। हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर आ गई 1/3 हाइट ऑफ कोन। दूसरा झंडा भी हमने गाड़ दिया। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 हाइट ऑफ द कोन। अब गेम थोड़ी सी बस चेंज होने वाली है, जिसके लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए। अब अगर हम बात कर रहे हैं आपसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, तो मेरी क्लास बोलेगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर है पाई इंटू ओ डैश बी डैश है एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा 2h/3, नीचे है कॉट अल्फा का होल स्क्वायर इंटू ओ डैश, ओ डैश हाइट ऑफ सिलेंडर है जो बराबर है h/3। अगर 7 हो तो पाए 2 का स्क्वायर हो गया 4 h स्क्वायर अपॉन 9 कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू h/3। क्लास बोलेगी 4 अपॉन 9 3 ज़ा 27 पाए एच क्यूब, और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा। हमारा वॉल्यूम भी यही आ गया जो उन्होंने मांगा था। ये अपने आप में एक मैराथन क्वेश्चन है, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। थोड़ी जान लगती है इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, 2 बार करिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगला, अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10। बहुत बहुत धन्यवाद। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद व्हीट। इसके अंदर अनाज डाला जा रहा है 314 मीटर क्यूब पर आवर के हिसाब से। ठीक है जी। देन द डेप्थ ऑफ द व्हीट, माना ये हाइट ऑफ द व्हीट है। ऑब्वियसली अगर व्हीट डालेंगे तो हर लेवल पे व्हीट का लेवल बढ़ता जा रहा है। हमसे मांगा गया है डी एच बाय डी टी बोला है। डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग एट, अब रेट ऑफ चेंज आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होता है पाए आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाए आर दे रखा है 10 स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 पाए एच। अब क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये जो 314 मीटर क्यूब पर एच है ये डीवी बाई डी टी है। तो dv बाई डी टी बराबर हो जाएगा 100h इंटू डी एच बाई डी टी। अगर dv बाई डी टी दे रखा है 314, 100 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू डी एच बाई डी टी। ये 314 आ गया, ये भी 314 आ गया, 314 से 314 गया, तो क्लास बोलेगी डी एच बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर आर। डी एच बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर आर। ये थोड़ा सा ध्यान से देख के चलिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, जिसका x ये दे रखा है, y ये दे रखा है, एट पॉइंट 2 कॉमा -1। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। जल्दबाजी में बच्चा क्या कर जाता है, बच्चा लिखता है x बराबर है टी स्क्वायर प्लस 3t - 8, तो dx बाई डी टी फटाफट से कर देता है 2t प्लस 3, और वैसे ही दे रखा होता है y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, तो dy बाय dt हो जाता है 4t माइनस 2। देयरफॉर dy बाय dx बराबर हो जाता है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। dy बाय dt इज 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। अब वो सोचता है t की वैल्यू क्या डाले, यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का कैच था कि x की जगह डालो 2, ये x की जगह 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, और सॉल्व करो। y की जगह डालो -1 बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनेंगे t प्लस 5, t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू आएगी -5, t की वैल्यू आएगी 2। यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस ये -1 उधर जाके -4, तो
2 कॉमन ले लो, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 बराबर 0, ये 0/2 इज इक्वल टू फैक्टर्स बन जाएंगे टी माइनस 2 और टी प्लस 1 अगर साथ हो तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 2, टी की वैल्यू आ जाएगी -1। तो कौन सी टी की वैल्यू डालनी है, आप बच्चों को समझ आ जाएगा। टी की वैल्यू 2 है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल्स टू 2 बराबर होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज 6 अपॉन 7 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, भले ही चैप्टर खत्म हो रहा है, कंसेप्ट अपने पीक पर है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आमतौर पे नहीं कराता हूं। इसमें देखो 10th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी। वो कह रहा है द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व, इज अ टेंजेंट टू द कर्व मतलब एक कर्व दे रखा है और उस पर टेंजेंट दे रखा है। ये हालत खराब थी तो सिर्फ ये लिखा ना वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू, दोनों में एक पॉइंट कॉमन होता है दैट इज x1 y1। सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां से कर्व भी पास कर रहा है और टेंजेंट भी पास कर रहा है, तो बच्चे ने कहा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है एंड y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 है। तो बच्चे ने कहा y की जगह ये डाल दो mx प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। जैसे ही सब्सटीट्यूट करा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x। बच्चा बोलेगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x कॉमन आया, 2 कॉमन आया, m माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसकी सिर्फ वन रूट है, एक ही पॉइंट है जहां पे टेंजेंट और कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। सो फॉर इक्वल रूट्स, अगर 10वीं क्लास याद हो, d बराबर 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो बी स्क्वायर इज 2 इंटू एम माइनस 2 माइनस 4 इंटू ए की जगह आ रहा है एम स्क्वायर इंटू सी की जगह आ रहा है 1 बराबर 0। तो क्लास बोलेगी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर होगा 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 4m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16m माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कट गया, क्लास बोलेगी 16 इज इक्वल्स टू 16m, तो m की वैल्यू आ जाएगी 16/16, दैट इज 1। द वैल्यू ऑफ m इन दिस केस इज 1। अगर क्वेश्चन ना समझ आया हो तो हल्का सा सैड फेस बना लेना, दोबारा कर लेना, अपनी तरफ से कराने की कोशिश करिए। द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 to the curve 2y plus x square is equals to 3 is, तो नॉर्मल बोला है पॉइंट 1,1 इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं। द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1, तो सबसे पहले 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस x इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। और बच्चा बोलेगा और अच्छी निकालनी है तो dy बाई डी एक्स, इसमें x की वैल्यू डाल दो सर 1, तो -1 आ जाएगी। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी y माइनस y1 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है सर -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो अगर देखें तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, -1 से -1 कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू x, तो क्लास बोलेगी ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। एक बार मैं चेक कर लूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मन में वहम रहता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है 6.5 का 22, 6.5 का
22 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट जोश जोश में सेम क्वेश्चन को सेम तरीके से मत कर देना, क्योंकि जो पहले वाला सेम बोला है वो गलत बोला है। द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y पासिंग थ्रू 1,2। तो एक कर्व है जिसपे ये टेंजेंट है, जिसपे ये नॉर्मल है, पासिंग थ्रू द कर्व 1,2। ये जो 1,2 है ये कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आप चेक कर सकते हो, यहाँ 1 और 2 डाल दो, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी के एक एग्जांपल जैसा क्वेश्चन है, जिसमें इसमें हमने एक पॉइंट लिया था h, k। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। 2x बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स dy बाय dx, तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा x/2, और ऑन द कर्व पॉइंट ले लेंगे h, k, तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा h/2। ये हो जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, और क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर हो जाएगी -2/h। सो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 क्या दे रखा है 2 इज इक्वल्स टू, स्लोप कितनी दे रखी है -2/h इंटू x-1। अब इसमें हम h और k डालेंगे, तो ये k -2 बराबर हो जाएगी -2/h इंटू एक्स की वैल्यू डालेगी 1 - 1। ओ सॉरी, मैंने गलत करा है, h-1। तो k -2 बराबर हो जाएगा -2 प्लस 2/h। अगर मैं गलत नहीं जा रहा तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/h। अब ये k की वैल्यू 2/h है, और ये h, k इस कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो h स्क्वायर बराबर आ रहा है 4k, तो k की वैल्यू आ रही है h स्क्वायर अपॉन 2। तो ये k की एक और वैल्यू आ रही है, दोनों को इक्वेट करोगे तो 2/h बराबर आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2, h स्क्वायर अपॉन 4, तो ये h क्यूब बराबर हो जाएगा 8। h की वैल्यू 2 आ जाएगी, और h की वैल्यू जैसे ही 2 डालोगे k की वैल्यू 2/2, k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आ जाएंगे 1,1, h की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब इससे जब आप h की वैल्यू 2 डालोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2/2 दैट इज 1 आएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी 1 का रेसिप्रोकल -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगी दैट विल बी y माइनस y1, ये y1 इज इक्वल्स टू स्लोप है -1 x-1, y-2 इज इक्वल्स टू -x+1, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 इज द आंसर। यहाँ पर कई टीचर्स गलत आंसर ही चला देते हैं कि चलो बेटा यही एक आंसर सही है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व, द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y square is equals to x cube, where the normal to the curve makes equal intercepts with the axis। makes equal intercepts with the axis का मतलब समझना, equal intercepts with the axis कि अगर x एक्सिस के साथ k बन रहा है तो y एक्सिस के साथ भी k बनेगा। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो k अपॉन k करके स्लोप आ जाएगी 1। बच्चा कहेगा नहीं सर आप थोड़ा इनकम्प्लीट पढ़ा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है इंटरसेप्ट माइनस k हो, इंटरसेप्ट माइनस k हो तो स्लोप क्या हो जाएगी सर, परपेंडिकुलर k अपॉन -k, तो स्लोप हो जाएगी -1। कहीं पहले किसी इन्हीं लेक्चर्स में मैंने जब टिप दी थी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की, तो उसमें बताया था व्हेन अ टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो स्लोप या तो 1 होती है या -1 होती है। तो सबसे पहले स्लोप निकालो, लेट पॉइंट्स ऑन कर्व बी h, k, तो हो जाएगा 18y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 18y, तो dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 6y, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा, अगर 7 हो तो dy बाई dx बराबर दे रखा है हमें 1, तो हमारे पास आ गया स्लोप 1 है, बट यहां पर देखा जाए तो क्या है h अपॉन 6k, h अपॉन क्या 6k, तो h अपॉन 6k बराबर 1, तो h को ले लिया 6k के बराबर। अब h इज इक्वल टू 6k को कहां पुट करेंगे,
इसमें, तो 9 इंटू के, 9 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू है 6k का होल क्यूब, तो 9 k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 216 k क्यूब। क्लास बोलेगी 3 3 3 के टेबल में 3 7 2 3 1 3 8 सर के स्क्वायर माइनस 8k क्यूब इज इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर कॉमन, के माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, गलत जा रहे हो, यहाँ आ जाएगा 1 1 माइनस 8k, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, के इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होगा टेंजेंट पासेस थ्रू, नॉर्मल पासेस थ्रू ओरिजिन, वो केस होगा बट उसे निग्लेक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस 8k इज इक्वल्स टू 0, तो 8k इज इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/8। जैसे ही k की वैल्यू 1/8 आएगी तो h आ जाएगा 6 इंटू 1/8, 3 4 तो h की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और k की वैल्यू आ जाएगी 1/8, तो 3/4 और 1/8 अगर हम गलत जा रहे हैं तो हमसे गलती हुई है क्या कहीं? गलती हुई है, गलती हुई है, गलती हुई है, हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट को ले लिया था, याद रखा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, सारा मामला हमने खराब कर दिया। कोई नहीं, अच्छा है गलती हो गई। गलती जरूर देखोगे, जल्दबाजी में बंदा गलती क्या कर रहा है, ताकि तुम वो हुए 5-7 क्वेश्चन में हमें करके वापस जाना पड़ा है, तुम्हारे 2-3 मिनट वेस्ट हुए हैं बट तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। देयरफॉर ये तो ये आई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं आई, स्लोप ऑफ ये h/6 की आई है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी -1, क्योंकि अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी -1, तो h/6k को बराबर लेंगे -1, h बराबर हो जाएगा -6k। जैसे ही h बराबर -6k हुआ तो 9 इंटू -6k, सॉरी 9k स्क्वायर इज इक्वल टू -6k का होल क्यूब, तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 216k क्यूब, 9 1 9 2 18, 9 4 36, if I am not wrong, 9 2 18, 3 36, तो k स्क्वायर -24k क्यूब इज इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 24k, 1/24 आंसर आ रहा है क्या? हमारा आ नहीं रहा, कहाँ गलती हो रही है? वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, बिल्कुल सही दे रखा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, फिर गलती कर रहा हूँ, हर बार गलती कर रहा हूँ। स्लोप ऑफ नॉर्मल लेनी है, मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लेके सॉल्व कर रहा हूँ। क्या गलती कर रहा हूँ? स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर h/6k है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी -6k/h, ये होगी स्लोप ऑफ नॉर्मल -6k/h, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 ना, तो पॉइंट्स क्या लेने हैं? अच्छा है, अच्छा है, सॉरी गाइस, जाते जाते तंग कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा -6k/h इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस गया तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6k, तो अगर ये वैल्यू डालता हूं तो 9 इंटू के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6k का होल क्यूब, सेम यही आ रहा है, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 216k क्यूब, तो के स्क्वायर से 9 1 9 2 18, 9 4 तो आ जाएगा के स्क्वायर -24k क्यूब इज इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0, या तो k की वैल्यू 0 आ गई या k की वैल्यू आ रही है 1/24, k की वैल्यू 1/24 आ रही है तो h की वैल्यू आ रही है 6 इंटू 1/24, दैट इज 1 4, हमारी जो h और k की वैल्यू आ रही है वो 1/4 और 1/24 आ रही है। आई विल चेक कि हमसे गलती कहाँ हो रही है और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ वो गलती डिस्कस कर लूंगा। अब हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये 2 स्किप हो गए थे, तो ये 2 क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और फिलहाल थोड़ा दोबारा इसी लेक्चर में कर लेते हैं। गाइस, हमने इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं, 24th को उन्होंने बोला मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस में ना हम इंटरसेप्ट फॉर्म वाला मेथड लगा लेते हैं। 11th में था x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है a इज इक्वल्स टू b,
तो सबसे पहले हम लेंगे लेट पॉइंट्स ऑन द कर्व बी एच कॉमा के देखते हैं. देयरफॉर वी हैव 9y square is equals to x cube. So differentiating both sides with respect to x हमारा आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि बराबर हो जाएगा 18y dy by dx is equals to 3x square. तो dy by dx is equals to 3x square upon 18y एट द पॉइंट डालेंगे h कॉमा के. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगी 3h स्क्वायर अपॉन ये 3 वन जा 3 6 जा h स्क्वायर अपॉन 6k. साफ राइटिंग में चलना, गलती ना हो जाए. h स्क्वायर अपॉन 6k. अब क्लास बोलेगी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगी वो हो जाएगी -6k अपॉन h स्क्वायर, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होती है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब अगर साथ हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बराबर होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस एक्स वन. तो y माइनस के इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल आई है -6k अपॉन एच स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एच. अब जैसे आपको ठीक लगे h को उधर ले जाओ. एच स्क्वायर वाई माइनस के एच स्क्वायर इज इक्वल टू -6k एक्स प्लस 6k एच. अगर हम सही जा रहे हैं तो ये -6k एक्स इधर आ जाएगा 6k एक्स प्लस एच स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 6k एच प्लस के एच स्क्वायर. अगर देखें तो ये x अपॉन 1 अपॉन 6k प्लस y अपॉन 1 अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6k प्लस के एच स्क्वायर. और ये वाला जो है जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x अपॉन 6k h प्लस के एच स्क्वायर अपॉन 6k प्लस y अपॉन 6kh प्लस के एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. इसको हम ले आए इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो एक स्टेप और सॉल्व हो सकता है. x अपॉन यहाँ से k कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 6h प्लस एच स्क्वायर अपॉन 6 प्लस y अपॉन नीचे से h कॉमन आ जाएगा तो 6k प्लस के एच अपॉन h. अगर हम गलत नहीं है तो, अगर गलत नहीं है और उसने बोला मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब इज इक्वल्स टू 1. अगर एक भी स्टेप हमसे मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि 6h प्लस एच स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6k प्लस के एच अपॉन h. अगर उधर ले जाऊं तो 6h स्क्वायर प्लस h क्यूब इज इक्वल टू 36k प्लस 6kh. तो क्लास बोलेगी कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही? नहीं हो तो नहीं रही. 6k प्लस के एच अपॉन एच. तो क्लास बोलेगी के नहीं. अब क्या आ जाएगा? मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो यहां पर अभी ये गेम तो है, अभी दिखाता हूं, अब भी दिखाता हूं. यहां करने के बाद अगर ये पॉइंट देख लिया है तो अब यहां पर हमने देखा तो बच्चा बोलेगा सर एच और के जो पॉइंट्स हैं वो कर्व को भी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो क्योंकि कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एक और चीज आप ला सकते हो. अगर ध्यान से देखो तो एच कॉमा के लिए थे आपने पॉइंट्स, तो आपके पास ये वाला पॉइंट भी है कि 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्यूब मतलब 9 टाइम्स के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच क्यूब. तो एच क्यूब की जगह आप लिख सकते हो क्या? 9k स्क्वायर. एक ही ऑप्शन हो सकता है. तो अगर बच्चा देखे तो, और हम फंसते जा रहे हैं, इसको हम 1 मिनट का ब्रेक देते हैं. जब फंसो
तो छोड़ दो, इसको दोबारा करा दूंगा। फिलहाल के लिए 2 मिनट का ब्रेक लेके क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। अ विंडो is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window, total perimeter को हाथ लगा लो, total perimeter of the window ये outer perimeter of the window is 10 दे रखा है, ये काटा काटा वाला दे रखा है 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, विंडो की डायमेंशन निकालो। तो सबसे पहले ये लेना आर, ये आर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 2r। ये ले लेना x, तो ये भी हो जाएगा x। और अगर इस पूरे को घुमाएंगे तो ये वाला जो है हो जाएगा पाई आर, क्योंकि पूरे सेमी सर्कल का होता है, सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो आधे का हो जाएगा पाई आर, और इस अंदर वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बच्चा बोलेगा पाई आर प्लस एक्स 2x प्लस 2r इज इक्वल्स टू 10। अगर आप चाहो तो घुमा सकते हैं हम इसमें, पाई आर प्लस एक्स प्लस 2r बराबर किसके है, 10 के। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस पाई आर माइनस 2r। x बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड 5 माइनस पाई आर बाय 2 माइनस आर। ये x आ गया इन टर्म्स ऑफ r। हमेशा जो वैल्यू लाना वो इन टर्म्स ऑफ r लाना। तो अब मैक्सिमम लाइट कब एंटर करेगी, जब ये एरिया प्लस ये एरिया मैक्सिमम होगा। मतलब इस बार हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल को मैक्सिमम करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा 2r लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एक्स, प्लस एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर 2r इंटू एक्स की वैल्यू जो आई है वो आई है 5 माइनस पाई आर बाय 2 माइनस आर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये एरिया इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, आर। तो पहले एरिया इन टर्म्स ऑफ आर खोलो, 10r माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर साथ हो तो 2 से 2 कट जाएगा। कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि अब इस समय हम एंड स्टेज में है तो फॉर्म थोड़ी सी खराब हो जाती है। 2r इंटू एक्स की वैल्यू सही आई है, माइनस 2r स्क्वायर प्लस ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये सेमी सर्कल का हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। ये गलती कर रहा था। तो ए आर अभी भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, 10r माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। अब क्लास हम निकालेंगे ए डैश आर, जो बराबर हो जाएगा 10 माइनस पाई आर माइनस 4r। इसको हम 0 के बराबर रखेंगे आराम से, बट बच्चे ने कहा हाथ के हाथ पहले ए डबल डैश आर निकाल दो। तो ए डबल डैश आ रहा है माइनस पाई माइनस 4 माइनस कॉमन पाई प्लस 4 विच इज लेस देन 0। तो ठप्पा लग गया मैक्सिमा का। किसका ठप्पा लग गया, मैक्सिमा का। उसके बाद एक चीज आती है, अब हमें ए डैश आर को 0 के बराबर रखना है। ए डैश आर इज इक्वल्स टू 0, तो 10 माइनस पाई आर माइनस 4r इज इक्वल्स टू 0। 10 इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस 4r। तो 10 इज इक्वल्स टू r कॉमन पाई प्लस 4। तो r की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन पाई प्लस 4। ये r की वैल्यू आई है। x की वैल्यू जो थी वो क्या थी, 5 माइनस पाई बाय 2। r की वैल्यू डालोगे 10 अपॉन पाई प्लस 4 माइनस r 10 अपॉन पाई प्लस 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी एलसीएम 2 1 जा 2 5 जा, एलसीएम आ गया पाई प्लस 4, 5 इंटू पाई प्लस 4 माइनस 5 पाई minus 10, so that will be 5 pi plus 20 minus 5 pi minus 10 upon pi plus 4। तो 5 pi से 5 pi जाएगा, ये भी आ जाएगा 10 upon pi plus 4। x भी वही आ गया 10 upon pi plus 4।
आर भी आ गया 10/π+4 और जो इसकी लेंथ आ जाएगी ये आ जाएगी 20/π+4। आलस मत करना। दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, नाइस नहीं वेरी नाइस क्वेश्चन था। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, ये लास्ट है बट नॉट लीस्ट है, ये हमें हमारा चैप्टर खत्म करने से रोक रहा है, तो थोड़ी सी जान लगा के करेंगे। आराम से एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ लो। सो गाइस ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लो। अ पॉइंट on the hypotenuse of a triangle is at a distance of a and b meters। ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर हम देखें तो वो कहते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी फिगर को समझिएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पर हमने एक पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज इज टेकन, वी हैव टेकन अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज। अगर क्लास 7 है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये 90, a point P on the hypotenuse is at a distance of A meters and B meters, is at a distance of A meters and B meters from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is A की power 2/3 plus B की power 2/3 की power 3/2। ये कुछ एक आधी बुक में मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज लिखा है, बट ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम लेंथ ही है। तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बड़ा है, सब करने के बाद भी ऐसा फील होता है कि कुछ नहीं आता, इसी को एओडी कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले एंगल लिया थीटा और इसको नाम दे दिया क्यू, इसको नाम दे दिया आर। इन ट्राइंगल पी क्यू सी, मैंने कहा भैया पीसी निकालते हैं पहले, तो पी सी अपॉन पी क्यू बराबर है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है कोसिकेंट थीटा। तो पी सी अपॉन बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, तो पी सी बराबर हो जाएगा बी कोसिकेंट थीटा। पी सी इज इक्वल्स टू बी टाइम्स कोसिकेंट थीटा। वैसे ही ये आ जाएगा ए टाइम्स सीकेंट थीटा। क्यों? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन ट्राइंगल ए आर पी, ए पी अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। तो ए पी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, तो ए पी बराबर हो जाएगा ए सीकेंट थीटा। सबसे पहले हमारी हाइपोटेन्यूस आ गई इन द फॉर्म ऑफ थीटा, दैट इज ए सीकेंट थीटा प्लस बी कोस सीकेंट थीटा। अब हमने क्या करना है, इसमें भी बहुत कैरेक्टर लगेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एच डैश थीटा बराबर हो जाएगा ए टाइम्स सीकेंट थीटा टैन थीटा प्लस बी टाइम्स कोस सीकेंट थीटा। ये एच डैश थीटा है, मैंने कहा आप जरा ध्यान से देखना, ये लैंग्वेज पकड़ लेना, 100% सही है। हाथ के हाथ पहले एच डैश थीटा निकाल दो, पहले ये मिनिमम लेंथ प्रूव कर दो, क्योंकि ये तो मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 मैं नहीं प्रूव कर पाऊंगा। तो देखते हैं, एच डबल डैश थीटा जब करेंगे तो ए सीकेंट थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ, प्रोडक्ट रूल लग रहा है टैन थीटा प्लस टैन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ, क्या बोलेगी क्लास? अच्छा ए सीकेंट थीटा बी कोसिकेंट थीटा, बी कोसिकेंट थीटा का तो मैंने डेरिवेटिव ही गलत निकाला है। एक्साइटेड हूं ना, चैप्टर खत्म हो रहा है ना, मैं आई जस्ट फ्रीक आउट। एच डैश थीटा बराबर हो जाएगा ए टाइम्स सीकेंट थीटा टैन थीटा माइनस बी टाइम्स कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये हमारा है एच डैश थीटा, वो कहते हैं ये एच डैश थीटा आया। अब हम निकालते हैं एच डबल डैश थीटा। एच डबल डैश थीटा हो जाएगा ए सीकेंट थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ टैन थीटा प्लस टैन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा माइनस बी कोसिकेंट थीटा बाहर, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाहर, डी बाई डी थीटा ऑफ कोसिकेंट थीटा। बेटा जान लगा के देखना,
ए सीकेंड थीटा tan थीटा का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा माइनस बी कोसीकेंड थीटा और कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा कोसीकेंड थीटा का होता है माइनस कोसीकेंड थीटा कॉट थीटा। बस डिफरेंशिएट सही करना। ए सीकेंड क्यूब थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन आ रहा है मेरे बच्चों माइनस माइनस ये बी कोसीकेंड क्यूब थीटा प्लस कोसीकेंड थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा एंड फॉर क्वेश्चन टू एग्जिस्ट थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2। राइट एंगल ट्राइंगल में हर एंगल जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो h डबल डैश थीटा ये पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी सारी। सो देयरफॉर h डबल डैश थीटा हैज टू बी ग्रेटर देन 0। देयरफॉर मिनिमम पहले ये लिख लो उसके बाद पंगे लेंगे। पहले अगर ये लिख लिया है तो उसके बाद पंगे लेंगे, क्योंकि इसमें 10th की ट्रिगो भी लगेगी, इसमें 10th की भी ट्रिगो लगेगी। तो अगर ये लिख लिया है तो अब इसके बाद अगला जो स्टेप होता है उसमें हम h डैश थीटा को 0 के बराबर करते हैं। व्हेन वी पुट h डैश थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो मेरी क्लास बोलेगी h डैश थीटा को जब 0 के बराबर रखोगे तो आपका आ जाएगा a टाइम्स सीकेंड थीटा tan थीटा माइनस b टाइम्स कोसीकेंड थीटा कॉट थीटा बराबर 0। तो a टाइम्स सीकेंड थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू b टाइम्स कोसीकेंड थीटा कॉट थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का एक ही रूल है कि जब भी फंस जाओ साइन कॉस a इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर b इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो साइन इंटू साइन साइन ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस इंटू कॉस कॉस इंटू कॉस कॉस क्यूब थीटा बराबर b बाय ए tan क्यूब थीटा बराबर b बाय ए। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई b बाय ए की पावर 1/3। तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी a बाय b की पावर 1/3। tan थीटा की वैल्यू b बाय ए की पावर 1/3, कॉट थीटा की वैल्यू a बाय b की पावर 1/3। अब हमारी मगर हाइपोटेन्यूस तो ना tan में है ना कॉट में है, ये तो a सीकेंड थीटा प्लस b कोसीकेंड थीटा है। तो यहां पर हमें अपने स्किल्स लगाने पड़ेंगे। a प्लस b सीकेंड थीटा को लिख दिया अंडर रूट में सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसीकेंड थीटा को लिख दिया 1 प्लस अभी अभी जल्दबाजी नहीं आराम से b अंडर रूट में कोसीकेंड स्क्वायर थीटा 3 को कभी भी लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर a इंटू अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस b इंटू अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा a इंटू अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3। tan थीटा अगर 1/3 है तो tan स्क्वायर थीटा 2/3 हो जाएगा प्लस b इंटू अंडर रूट में 1 प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 a इंटू अंडर रूट में a की पावर 2 एलसीएम आ जाएगा a की पावर 2/3 a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस b इंटू अंडर रूट में b की पावर 2/3 ये हो जाएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3 का अंडर रूट हटा दिया 1/2 और यहाँ पर है a, यहाँ पर हो जाएगा b, इसको पहले लिख दिया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 सारे का अंडर रूट अपॉन b की पावर 2/3 की पावर 1/2। अगर साथ हो तो अभी बहुत दिल्ली दूर है, अगर ये कर लिया है तो देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, एक एक घंटे के लेक्चर्स मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं लिए। तो क्लास बोलेगी ये a की पावर ये से कट गया
ए इंटू ए की पावर 2/3 ध्यान देंगे प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 1/2 अपॉन ये 2 से 2 कट जाएगा तो ए की पावर 1/3 प्लस बी इंटू ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अंडर रूट हटा के 1/2 ये 2 से 2 कट गया तो बी की पावर आ गया 1/3 ये पावर इधर प्लस हो रही है ऊपर जाके माइनस ये प्लस हो रही है ऊपर जाके माइनस तो ए की पावर 2/3 इंटू ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 1/2 बी की पावर 2/3 इंटू ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 1/2 बच्चा कहेगा कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ये आ रहा है बच्चे अगर ध्यान से देखो तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 1/2 कॉमन a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 when the bases are same a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2 is the length of the hypotenuse is the length of the hypotenuse और ये कराने के बाद हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है हमारा जब चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है तो एग्जांपल 51 50 और एक है 46 एक 45 43 और 42 छह एग्जाम्पल्स हैं जो हमने नहीं करे वो छह में से कुछ आना भी नहीं है बट 50 51 जरूर कर लेना नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरा नंबर सबके पास है 9818311846 जिस दिन मंदिर पहली बार मंदिर जाकर मतलब जब भी जाऊंगा मंदिर तो पहले प्रसाद चढ़ाऊंगा मैंने अपनी जान लगा दी है इतना एओडी पूछा जाता है मैंने इतना करा दिया है इसके बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है बट जो कराया है वो जरूर देख लेना एक बार लेक्चर को पूरी जान लगा के देखना एक बार साइड में लगे रहने देना और बोर्ड के एग्जाम से पहले 3 बार देख लेना अगर 3 बार देख लिया तो एओडी की ट्यूशंस लेने लग जाओगे मुझसे अच्छा पढ़ाओगे फिलहाल के लिए और समीर सर इज रिलीव्ड and saying you a lot of thanks. I'll see you guys in the next chapter. Jai Mata Di, Jai Mata Di, Jai Mata.